नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश हमारा में। मैं आपके साथ खुशबू खान। देश हमारा में आपको दिखाएंगे देश की हर एक महत्वपूर्ण खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का आलम क्या है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद बिहार में अपराध के नाम पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट में देखें। हर दिनों में हत्या का सिलसिला, रोम जल रहा था, वीरू बंसी बजा रहा। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं। इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार में राजनेताओं के जुबानी तरकश से निकल रहे ये शब्दों के तीर, लेकिन इस बार निशाने पर खुद सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार थे और निशाना साधने वालों में आरजेडी, कांग्रेस और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल। असल में मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर आरजेडी हमलावर है। वहीं आरजेडी जिसके शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन अब आरजेडी को पलटवार का मौका मिल गया है, जिसमें उसके पुराने दुश्मन पप्पू यादव भी दोस्त बनकर साथ निभा रहे हैं। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला, और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, वीरू बंसी बजा रहा। जात पात और विकास से इतर जंगल राज ही इकलौता वो मुद्दा है जो बिहार के हर चुनाव का एपिसेंटर बनता है, और एक बार फिर से सत्ता के दोनों पक्ष एक दूसरे के इमेज को डेंट पहुंचाने की कोशिश में जुटे। एक प्रकार से प्रमाण पत्र है बिहार की सरकार का कि आप फेल कर गए हैं, आपसे हो नहीं पा रहा है, कोई चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, कोई जिला ऐसा नहीं है। ये खबरें क्या इंगित करती हैं कि वहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पता नहीं मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं या उनके आसपास के 3-4 लोग चला रहे हैं या बीजेपी के 2-3 लोग चला रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर चल नहीं पा रहा है। और चूंकि चल नहीं पा रहा है तो सबसे आसान विकल्प है कि अगर आपको बिहार को रिलीफ देना है तो कहिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ। विपक्षी दलों को जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर निशाना साधने का मौका मिल गया तो बीजेपी और जेडीयू अब डिफेंसिव मोड में आ गए। हत्या किसी की हो, ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। वहीं हर अपराध के बाद जंगलराज की बात कहने वाले आरजेडी को निशाने पर लेने वाले नेता अब बैकफुट पर रूटीन बाइट दे रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं और सुशासन बाबू की इमेज तक इसकी आंच न आ जाए इस बात की पूरी कोशिश में जुटे हैं। दरअसल बिहार में सरकार किसी की भी हो, अपराध और अपराधियों का दुस्साहस समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर को इसी तरह से चैलेंज करता रहा और सियासी दलों को राजनीति करने का गोल्डन चांस भी देता रहा। मगर अब बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक टर्म में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके नीतीश कुमार किस टीम में रहेंगे, इस पर बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी दावा नहीं कर पा रहे। लेकिन अपराध और खासतौर पर जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, इससे साफ है आने वाले चुनाव में इस मुद्दे की गूंज जरूर सुनेंगे।